वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन कराची में मीडिया से और मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे हैं। हमने एक अलाइंस में जो है वो हम आए और अब ये अलाइंस जो है वो वफाक में भी और यहाँ पर पोजीशन में भी बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। वफाक में ज़ाहिर है कि बैरिस्टर फ़रूक नसीम साहब और हमारे IT मिनिस्टर खालिद मकबूल सदीकी साहब वहाँ पर हमारे फेडरल मिनिस्टर्स हैं और इसी अलायंस को और इन्हीं बातों में और भी जो गुफ्तगू थी उसके ऊपर कुछ बातें हैं जिनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो गई है, कुछ हैं जिनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन रहती है। उन मामलात के ऊपर जो है वो आज गुफ्तगू हुई। प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने मैं वो नुकात जो हमारे MKM के दोस्तों ने उठाए हैं वो वहाँ पे रखूँगा, लेकिन हमारा इत्तफाक़ राय ये ज़रूर है कि जिस तरीके से सिंध में हुकूमत चलाई जा रही है उससे कोई भी मुतमईन नहीं है। और आज हमने देखा इस्लामाबाद में भी जिस तरह अलायंस फॉर रेस्टोरेशन ऑफ करप्शन कायम करने का एक पहला कदम हुआ। हमने तो पहले ही उनसे ये कहा था कि आप क्यों लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं कि आप अलग हैं और आप अलग हैं। और फिर हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने आज जिस तरह जरदारी साहब को सड़कों पर घसीटा वो भी आपके सामने ही है। और उसके बाद सुना तो यही है कि वहाँ पे जो जिस तरीके से अंदर गुफ्तगू हुई वो सिर्फ यही रही कि आप मेरे पैसे बचाने के लिए अपना किरदार अदा करें और मैं आपके पैसे बचाने के लिए अपना किरदार अदा करूँगा। ये वो मामला है जिसके ऊपर अपोजिशन के जो कायदीन हैं वो इकट्ठे हैं। अपोजिशन इकट्ठी नहीं है। जो सारी अपोजिशन में बैक बेंचर्स हैं वो भी ये सोच रहे हैं कि ये कमाल अलायंस है कि जरदारी साहब के पैसे बचाने के लिए PMLN में शहबाज शरीफ साहब आगे बढ़ रहे हैं और नवाज शरीफ साहब के पैसे बचाने के लिए जरदारी साहब आगे बढ़ रहे हैं। और जो तरीका वारदात है वो भी बहुत ही एक जैसा है। यानी एक ने हुदैबिया बनाई, एक ने ओमनी ग्रुप बनाया। हुदैबिया के जरिए पैसे जो तरक्याती स्कीमें जाली लॉन्च की गई उनके जरिए पैसे बाहर भेजे गए। इसी तरह से ओमनी ग्रुप में जो जाली स्कीमें बनाई गई, जाली सारे अकाउंट्स खोले गए और पैसे बाहर भेजे गए। यानी दोनों जो पार्टीज़ हैं उनका इकोनॉमिक एजेंडा इंतहाई एक तरह का यकसा है, उनका करप्शन मॉडल इंतहाई एक तरह का यकसा है और दोनों की जो सियासत है वो बिल्कुल एक जैसी और यकसा है। जरदारी साहब की और नवाज शरीफ साहब की सियासत में तो फ़र्क ही नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। और इसीलिए आज जो है वो हमने देखा कि ये अलायंस फॉर रेस्टोरेशन ऑफ करप्शन उन्होंने कायम किया है। और जो लोग बातें करते थे ये इनकी सिर्फ एक कल भी आपने देखा, मैं देख रहा था कि उन्होंने कहा कि सिविलियन रूल के लिए उनकी मोहब्बत कितनी है। और परसों आर्म्ड फोर्सेस की जब कहा गया कि नहीं जी ये कर्जे जो हैं ये इमरान खान नहीं लाया, ये तो फ़ौज की वजह से मिले हैं। और दोनों जमहूरियत पसंद खड़े होके जिस तरह उन्होंने डेस्क बजाए, आपको पता चल गया होगा कि उनकी असल क्या है और मामला असल जो है उनकी असल में सिर्फ जो झगड़ा है वो क्या है। तमाम तर सियासत पीपल्स पार्टी और PMLN की सिर्फ एक नुक्ते पे खड़ी है और वो नुक्ता ये है कि जरदारी साहब के पैसे कैसे बचाए जाएँ और नवाज शरीफ साहब के पैसे कैसे बचाए जाएँ। कोई और इनकी सियासत में ना कोई नज़रिया है, ना इनकी सियासत में कोई इस वक्त कह लीजिए को क़यादत है। और नवाज शरीफ और जरदारी साहब की जो सियासत है वो भी दफन हो चुकी है और दोनों की सियासी इनिंग्स भी ख़त्म हो चुकी है। इसीलिए हमने देखा है कि जो सिंध के अंदर भी हालात तब तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि सिंध की जो हुकूमत है वो गैस के गुब्बारे की मानद है, हम जब चाहेंगे इसको पिन से छुएंगे तो फट जाएगी। अभी हमने एक मौका दिया है, हम चाहते हैं मुराद अली शाह खुद इस्तीफ़ा दे दें और लोगों की मुराद पूरी करें। अगर वो खुद इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो फिर हमें उसके लिए अमली इक़दाम करने पड़ेंगे, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और उसमें जो पीपल्स पार्टी की संजीदा क़यादत है वो इंशाअल्लाह हमारा साथ देगी। पीपल्स पार्टी की जो संजीदा की आदत है वो भी ये समझने में हक बजानब है कि वो क्यों कर जो करप्शन नवाज ये आसफ जरदारी साहब ने की या उनकी बहन ने की या मुराद अली शाह ने की, उसको बचाने के लिए वो क्यों जो है वो सख्तियाँ झेलें या वो क्यों इसका हिस्सा बने। आखिरकार उनको भी लोगों के वोट लेने हैं। लिहाजा हमने आज इसके ऊपर भी एक तफसीली नशिस्त की है
اور اسٹریٹجی جو ہے وہ انشاءاللہ آپ آگے بڑھیں گے, آگے بڑھ کر اور جو ہے وہ اسٹریٹجی ہمیں اس میں آپ زیادہ مؤثر آپ کو نظر آئے گی. فی الحال ہم موقع مراد علی شاہ صاحب کو دینا چاہتے ہیں. وہ رات کو تنہائی میں جب رات کو سوئیں گے تو ذرا سوچیں کہ کیا ان کا جواز ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کے طور کے اوپر کنٹینیو کریں, اور اگر ان کا جواز نہیں ہے وہ استعفیٰ دیں, اور اس کے بعد ہم نئی لیڈرشپ جو سندھ کی آئے گی ہم اس کو ویلکم کریں گے اور ہم اس کے ساتھ چلیں گے. بہت شکریہ. وزیر اطلاع چودھری فواد حسین کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کے رہنماؤں کے بعد میڈیا سے بات کر رہے تھے, اور ان کا کہنا تھا کہ اتحادیوں کے ساتھ معاملات خوش اسلوبی سے چل رہے ہیں.